ओके क्लास अकाउंट्स पढ़ते हैं और मे बी ये आपकी लास्ट वीडियो है, ये जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज़। जैसे कि देख पा रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कर रहे हैं और ये लास्ट रेशियो हमें कवर करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट रेशियो है, इसे हमें पूरा कवर करना है, समझना है ध्यान से। और थोड़ा सा ये सिमिलर है किसकी तरह, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आप वॉच करना दोबारा से, तो आपको जल्दी समझ आएगा ये। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो का एक रेशियो कौन सा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थोड़ी सी टर्म्स आपको सिमिलर मिलेंगी। फिलहाल ये लास्ट रेशियो कवर करते हैं हम। तो इसके दो नाम है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। और ये इसका मेन फार्मूला है। फार्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिविडेंड बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, और इसमें जो है देखिए, ये जो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की तो मैं पहले भी आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ कई वीडियोस में। तो उसका एक फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होता है, इसको डेट भी कहते हैं। सेकंड फार्मूला इसका फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल होता है। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और इस फॉर्मूले को हम कहीं ना कहीं लायबिलिटी अप्रोच फार्मूला भी कहते हैं, इसे हम एसेट अप्रोच फार्मूला भी कहते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं आरओआई होता क्या है। फॉर्मूले में आपको बताता हूँ अभी कैसे कैसे, जो खासकर ये न्यूमरेटर वाला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से भी सीख सकते हैं, दोबारा से बता दूंगा आपको मैं। आरओआई क्यों निकालते हैं, देखिए जो फर्म है, जो मैनेजमेंट है, उसको फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अगर हम कुछ कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, अगर हम कुछ कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। हर इंसान देखता है पहले ये कि अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए कंज्यूमर इज़ रैशनल, हम रैशनल होते हैं। रैशनल मतलब हम देखते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिल रही है, या हमें ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से है, कहाँ पे अपना पैसा लगाए कि ज़्यादा उससे क्या हो, रिटर्न हमें मिले। ऑल राइट, तो ये आरओआई में हमें यही देखते हैं, मैनेजमेंट इसको देखती है जो भी, और इसको हम ये देखते हैं कि हम जो अपना पैसा लगा रहे हैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि वहाँ पे ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ज़्यादा हमें वहाँ से इनकम ड्राइव हो, ज़्यादा रिटर्न्स मिले। नाम से लग रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा, तो फाइनेंशियल डिसीजन है ये लेना पड़ता है। इसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला निकालना पड़ता है और इससे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है। जितना रेशियो ज़्यादा है उतना अच्छा है, उससे हम जान पाएंगे कि हाँ हमने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया, ये हमने कहीं भी पैसा लगाया, उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। क्या वो रिटर्न हमें एफिशिएंट है, हमारे लिए इनफ है, या कहीं या फिर हम उस पैसे से कुछ और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। फिलहाल ये जो आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। ये क्या है, मैं आपको हालांकि ये बता चुका हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। देखिए दोबारा देखिए, मैंने लिखा हुआ है पूरा। तो जो आपको लिखा है वो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि जो नेट प्रॉफिट बच गया आपका इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद, वो कितना है। एक इमेजिनरी मैंने एग्जांपल लिया है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 10 लाख है। ये जो बेसिकली 10 लाख है, इसे हम कहेंगे क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, यानी उन तीनों से देने से पहले। और ये आफ्टर है। देखिए 10 लाख था, इसमें ये खर्चे आपने हटाए, इंटरेस्ट हटा दिया, टैक्स हटा दिया, डिविडेंड हटा दिया, लास्ट में आपका प्रॉफिट कम हो गया। बट फॉर्मूले में हमें बिफोर चाहिए। अब ध्यान दें क्या लिखा है फॉर्मूले, फॉर्मूले देखें आप। फॉर्मूला लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, यानी इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले और डिविडेंड देने से पहले। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल क्या है देखें जरा। 10 लाख आपको नेट प्रॉफिट, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, ये ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा से देख लीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी आपको बताया था, इंटरेस्ट पहले लेस होता है, उसके बाद टैक्स लेस होता है और लास्ट में लेस होता है डिविडेंड। तब जाके आपका ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड आता है। बट हमें बिफोर चाहिए होता है। देखिए अगर हमें आंसर आपको कई बार क्वेश्चन में जानबूझ के आफ्टर देगा, तो आफ्टर से आपको बिफोर में जाना पड़ेगा। तो उसमें जाने की सबसे पहले आपको डिविडेंड ऐड करना चाहिए, फिर आपको टैक्स ऐड करना चाहिए, फिर आपको इंटरेस्ट ऐड करना चाहिए, तब जाके ये निकलेगा। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया था, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अब आपको, अगर आपको उसने डी तो दे दिया, तो डी से आपको सी पे जाना पड़ेगा, सी से बी पे, बी पे ए पे।
तो ये एक ऑर्डर आप ध्यान रखना है कैसे हमें उल्टा चल के नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड निकालना है। ठीक है, चलिए इसको आप थोड़ी प्रैक्टिस करें और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए पहले इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ जी, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन देख पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें कुछ खास करना नहीं है, सीधा फार्मूला पुट अप करके आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम ROI का। ROI का फार्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अधिकतर क्वेश्चन में डिविडेंड होता नहीं है, आप ध्यान रखना, उसको छोड़ देंगे हम। इनटू में 100 और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हमें निकालना नहीं है। तो सीधा इसमें आप 2,50,000 यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है आपको 10 लाख। तो सॉल्व करके आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कितना, 25%। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके। इसमें दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, फिक्स असेट आपको 20 लाख दिया है, वर्किंग कैपिटल 10 लाख दिया है, करंट असेट आपको 11 लाख दिया है, ROI निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको देख पा रहे हो एक चीज़ तो दे ही रखी है फॉर्मूले, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो दिया ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा अलग से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखते हैं इसमें। तो एसेट अप्रोच वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैं देख पा रहा हूँ। जो फॉर्मूला क्या है, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस में इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्लस में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको हम यूज करके ये निकाल लेंगे। तो जो है पुट कर देते हैं, फिक्स्ड कितना है, 20 लाख, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है आपको 10 लाख, आपको इन्वेस्टमेंट दी है, क्वेश्चन नहीं दे रखी, छोड़ देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस भी नहीं है, इट्स ओके, नहीं है तो इट्स ओके, तो उसमें नहीं। अच्छा हाँ, इसमें ये दिया हुआ है आपको CA कितना, 11 लाख, बट इसका कुछ नहीं करेंगे हम। ऐसा क्यों, देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, उसमें ऑलरेडी ये उसने करके दिया है, तो यहाँ पे CA तो कहीं होता ही नहीं फॉर्मूला, तो CA आपको कंफ्यूज करने के लिए देखा, इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ रहा है 30 लाख। ये क्या आ गया आपका, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। मेन फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मेन फॉर्मूला क्या है आपका ROI का ये आपका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड इनटू 100 बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो कितना है, ये तो दे रखा है आपको, कितना, 6 लाख इंटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड में निकाला भी कितना, 30 लाख। तो एकदम आंसर सही आ रहा है आपका, 20% आंसर आपका आ रहा है। इसको करके देखें आप, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। बाकी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जो भी कुछ समझ नहीं आता आपको मैं सॉल्व कर दूंगा उसे। चलिए, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कुछ हम देखने वाले हैं। और इसमें आपको इस बार जानबूझ के उसने प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 1 लाख, बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। CA दिया हुआ है आपको, CL भी दिया हुआ है, फिक्स रेट दिया हुआ है। चलिए पहले मैं इसमें आपको सिंपल जो चीज़ है वो निकाल के दिखाता हूँ। वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको निकाल के दिखाता हूँ उसमें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट अप्रोच का फॉर्मूला लगेगा, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अभी लिखा था, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, ये लग जाएगा फॉर्मूला। फिक्स असेट कितना दिया है देख लेते हैं, 6 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL, तो ये ऐसे लिख लेंगे इसको, CA कितना है, 4 लाख। ठीक है, और आपका CL कितना है, 2 लाख, इसको इस तरह से लिख लीजिए आप। इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया, छोड़ देंगे। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस भी नहीं दे रखा। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस कौन सा, जो हम किसी को देते हैं, ये वो है, तो ये नहीं दे रखा, मैं देख पा रहा हूँ उसमें। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आपका 8 लाख आ जाएगा। ऑल राइट, अब हम निकालते हैं क्या, अब हमें ये निकालना है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। ये तो क्वेश्चन में डिविडेंड तो है नहीं, खैर ये निकालना। देखिए कैसे निकलेगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना,
कुछ इस तरह से दिखाया था, आपको याद होगा, कुछ इस तरह से निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा अब ये। इसको देख लेते हैं, हमें आफ्टर से बिफोर में जाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, और क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको टैक्स इस बार जानबूझ के उसने आपको वैल्यू में नहीं दिया है, इस बार परसेंट में दे रखा है। ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। देखिए टैक्स सबसे लास्ट में लेस होता है, आपको बताया गया है। और डिविडेंड तो फिलहाल है नहीं, ऐसे टैक्स के बाद डिविडेंड लेस होता है, बट डिविडेंड नहीं है तो अब मैं तो यही मानूंगा कि टैक्स सबसे लास्ट में लेस होता है। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा माने कि ये जो आपका अमाउंट दे रखा है 1 लाख, ये जो आपको दिया है ना, मैं लिख देता हूँ उसको, प्रॉफिट आफ्टर, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर, हाँ, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपका दिया है 1 लाख। आपको पता है कितने के बराबर है? देखिए ये 80% प्रॉफिट के बराबर है। ये बात मुझे कैसे चली पता? देखिए अगर आप प्रॉफिट को 100% माने और लास्ट में आपका क्या लेस हो गया, टैक्स लेस हो गया, तो ये जो प्रॉफिट बचा है 80% बचेगा ना। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार, थोड़ा इसमें आप ध्यान देना। तो देखिए डायरेक्टली हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला देखिए ऐसे बनेगा, 1 लाख जो मुझे चाहिए होता है मैं ऊपर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टैक्स डिडक्ट होने से पहले क्या था, तो 100 ऊपर रखना पड़ेगा, 100% प्रॉफिट मान रहे हैं। और जो ये चीज़ जिसके बराबर होती है उसको नीचे रखनी है। कितने के बराबर है ये? देखिए 80 के बराबर है ना, लिखा हुआ है मैंने। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ये आपका आ रहा है 1,25,000। क्या निकला है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब चाहें तो आप क्रॉस चेक करके देखें कैसे। 1,25,000 का आप 20% निकालेंगे, कितना आएगा? ये आपका आएगा 25,000। 25,000 लेस करें 1,25,000 तो 1 लाख आ जाएगा, बिल्कुल क्रॉस चेक हो रहा है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी लेस हो चुका है। पहले टैक्स कर दिया, फिर इंटरेस्ट करेंगे अब। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं हम। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से निकलेगा। कह रहे हैं हमने कोई लोन ले रखा है, कितना, 4 लाख का, और उस पर 10% हमें, ये फिक्स्ड होता है इंटरेस्ट, ये हमें देना पड़ता है। तो इसको हम क्या निकालेंगे, 4 लाख का निकाल लेंगे, 10% इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये आपका आ गया 1,65,000 आ गया। ये क्या आ गया? इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यही तो हमें चाहिए था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया है, इसमें बस आपको मेन फॉर्मूला पुटअप करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए मेन फॉर्मूला लिखते हैं। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा, इनटू 100 बाय में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये तो मैं निकाल चुका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड कितना है, ये आपका आया 1,65,000 आया। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड में निकाल चुका मैं, कितना है, 8 लाख आया है, इन 200। इसको सॉल्व करें आप, बिल्कुल सॉल्व करें, एकदम सही आंसर आ रहा है ये आपका आ रहा है 20.63%। इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व में भी आप इसको करें। और चलिए वीडियो आपकी फिनिश करता हूँ मैं यहीं पे। और कुछ भी क्वेश्चंस आप व्हाट्सअप करें, उसको पूछें, और इसमें थोड़ी मेहनत करें आप। कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले याद करें। ओके।